नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा और मारा हरियाणा में आपका स्वागत है। तो मारा हरियाणा की शुरुआत आज उस खबर से जिसने पिछले 48 घंटों से लोगों की सांसें अटका रखी थी। हिसार के बालसमंद गांव के उस 1.5 साल के मासूम की जिसके लौटने की हर कोई दुआएं कर रहा था। नदीम को आर्मी और एनडीआरएफ के ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सकुशल बाहर निकाला गया है, जिसके बाद बालसमंद स्थित नदीम के घर वाले और गांव के लोग खुशी से झूम उठे हैं। तो एनडीआरएफ और सेना के जवानों की कोशिश रंग लाई है, जो जद्दोजहद में पिछले 48 घंटों से लगे हुए थे, अब उसमें कामयाबी हाथ लगी है एनडीआरएफ और सेना को। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार पिछले 2 दिनों से चौकसी बनाए हुए थे बोरवेल के पास, और अब जब नदीम को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है तो अब पूरे देश में और गांव में भी खुशी की लहर है। और तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं लोगों की खुशी, जब एनडीआरएफ के जवान बोरवेल के 7 फीट गहरे गड्ढे से नदीम को बाहर लेकर निकले, दौड़ते हुए, तालियां बजाते हुए। वहां मौजूद आवाम ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, और जैसे ही नदीम को बाहर निकाला गया उसे दौड़ते हुए जवानों ने एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं नदीम की, और साहस और हिम्मत की इस मासूम की दाद देनी होगी। 1.5 साल का बच्चा पिछले 48 घंटे से 60 फीट गहरे गड्ढे में था। लगातार स्पाई कैमरा से उसकी हरकतों पर निगरानी रखी जा रही थी, ऑक्सीजन सप्लाई दिया जा रहा था, लेकिन इसके बाद भी सिर्फ गांव और परिवार ही नहीं वरन देश भर की सांसें अटकी हुई थी कि नदीम सकुशल बाहर आ पाएगा या नहीं। लेकिन धीरे धीरे सेना और एनडीआरएफ की टीमें अपनी कोशिशों को बढ़ा रही थी, तेज कर रही थी, और आखिरकार टनल खोदा गया 17 फीट गहरा, जो नदीम तक पहुंचा। और इसके बाद इन 2 तस्वीरों से आप देख सकते हैं साफ जाहिर हो रही है, खुशी बयां हो रही है, और असल होली आज मनाई जा रही है। दूसरी तस्वीर में रंग लगाते हुए लोग आपको देखे जा सकते हैं। कल जहां गमगीन माहौल था पूरे गांव में और दुआएं मांगी जा रही थी हर मंदिर, हर गुरुद्वारे के बाहर कि नदीम को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। और कल होली नहीं खेली गई थी, बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। नदीम गड्ढे में फंसा हुआ था, परिवार में गम का माहौल था, सब दुखी थे, चिंतित थे, और इसी कड़ी में त्योहार भी नहीं मनाया गया। लेकिन अब जब नदीम सकुशल बाहर निकल आया है तो एनडीआरएफ, सेना के जवान नदीम के परिवार के साथ, उनके दादा को आप देख सकते हैं, उनके पिता को देख सकते हैं, सभी परिवार वालों को रंग लगाकर होली की बधाई तो दे ही रहे हैं, लेकिन नदीम के सकुशल बाहर आने की भी उन्हें बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक मासूम सी 1.5 साल की नन्ही जिंदगी को मौत के मुंह से बचाकर लेके आए हैं सेना और एनडीआरएफ के जवान। देश ने गुरुवार को होली का त्योहार मनाया, लेकिन बालसमंद में आज खुशी के रंग हैं। कल का दिन बेरंग था, क्योंकि एक मासूम, उसके लिए पूरा गांव फिक्रमंद था। हर किसी के जहन में, हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, नदीम को बचाया जाए। बुधवार की शाम तकरीबन 5:20 पर 1.5 साल का मासूम नदीम 60 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया था। उसे बाहर निकालने के लिए बुधवार रात से ही प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, और ठीक उसी वक्त नदीम बोरवेल से बाहर निकला वीरवार के बाद शुक्रवार को, जिस वक्त वो गड्ढे में गिर गया था, यानी वक्त था 5:20। नदीम के बाहर निकलते ही आसपास खुशियों का मेला लग गया। हर वो चेहरा जो पिछले 2 दिनों से नदीम की सलामती की दुआएं कर रहा था, वो चेहरा नदीम को बाहर आते देखकर खुशी से झूम उठा। नदीम को बाहर लाने की ये कवायद इतनी भी आसान नहीं थी। एनडीआरएफ और भारतीय फौज की रेस्क्यू टीम ने बोरवेल से कुछ मीटर की दूरी पर गहरा गड्ढा खोदा, वहां से सुरंग बनाई गई। ठीक उस जगह की तरफ
जहां नदीम फंसा हुआ था। जब आज शाम 5 बजे के करीब खुदाई पूरी हुई तो फिर नदीम को सुरंग के रास्ते से बाहर निकालने के लिए आर्मी का एक जवान अंदर गया, जो नदीम को गोद में उठाकर बाहर आया। इसके बाद नदीम को सीधे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां नदीम का मेडिकल टेस्ट हुआ, क्योंकि नदीम पिछले 2 दिन से गड्ढे में ही फंसा हुआ था और उसे ऑक्सीजन पाइप के सहारे दिया जा रहा था। सोच सकते हैं कि 1.5 साल का मासूम किन हालात में 48 घंटे तक 60 फुट गहरे और 10 इंच चौड़े गड्ढे में रह रहा होगा। चौड़ाई कम थी तो मासूम ने 2 रातें उसी गड्ढे में कैसे काटी होंगी। 18 महीने का नदीम आखिर किस तरह से अपनी मां से दूर रहा होगा। बहरहाल जिसके लिए पूरा हरियाणा और देश दुआएं कर रहा था, वो तमाम दुआएं कबूल हुई और नदीम के लिए होली से अगले दिन आज खुशियों के रंग बिखर चुके हैं, क्योंकि नदीम वापस आ गया है। राजेश कुंडू, लिविंग इंडिया न्यूज, हिसार। तो ये वो पहली तस्वीर है जब नदीम को 48 घंटों बाद 60 फीट गहरे बोरवेल से निकाला गया। उसके बाद ये पहली तस्वीर नदीम की खींची गई और सकुशल सुरक्षित मासूम 1.5 साल के नदीम को बाहर निकाला गया है। सारा देश दुआएं कर रहा था कि नदीम सकुशल बाहर निकल आए। सेना के जवान, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल सभी पिछले कई घंटों से मौके पर मौजूद थे। लिविंग इंडिया न्यूज की टीम भी कई घंटों से ग्राउंड जीरो पर मौके पर मौजूद थी और लगातार आप तक हर एक अपडेट पहुंचाई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। आपको बताएं, बुधवार को करीब शाम 5:30 बजे नदीम बेर खाने के लिए अपने परिवार के साथ बेर के पेड़ तक गया था और इसी बीच बोरवेल में जा गिरा था और दूसरे साथी बच्चों के चिल्लाने के बाद परिजनों को, परिवार वालों को इसकी जानकारी लगी कि नदीम गहरे गड्ढे में गिर चुका है। इसके बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दी गई और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद तुरंत ही आनन फानन में आर्मी के जवानों को इसकी सूचना दी गई, प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद सभी मौके पर पहुंचे और तब से ही नदीम को बचाने का अभियान शुरू हो गया था। आपको बताएं, ये पंचायत की जमीन है जहां पर यह बोरवेल खोदा गया था और इस गहरे गड्ढे में से अब नदीम को निकाल लिया गया है। परिवार के साथ ही, गांव के साथ ही सारे देश ने चैन की सांस ली है, राहत भरी सांस ली है और सभी की दुआएं मुकम्मल हुई हैं नदीम को सकुशल बाहर निकालने में। ऑक्सीजन सप्लाई लगातार नदीम को दिया जा रहा था। स्पाई कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही थी। कल रात 9 बजे से सेना के जवानों ने, एनडीआरएफ के जवानों ने खुदाई करनी शुरू की थी और करीब 17 फीट गहरा टनल खोदा था। सुबह हालांकि ये भी खबरें आई थी कि जो टनल का डायरेक्शन है, जो दिशा है टनल की, उसमें कुछ गड़बड़ हुई और वो टनल नदीम तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे कुछ देरी जरूर हुई नदीम को बाहर निकालने में। कुछ घंटे डिले जरूर हुआ, लेकिन विलंब से ही सही सेना के जवानों को कामयाबी हाथ लगी है। सभी ने राहत की सांस ली है और नदीम को बचाना था, जो अभियान था कि उसे सकुशल सुरक्षित बाहर निकालना है, उसमें कामयाब हुए हैं। और कल जहां होली का त्योहार नहीं मनाया गया था, होली के त्योहार पर रुआंसे से चेहरे नजर आ रहे थे जो आज खिल उठे हैं और आज सभी ने नदीम के बाहर आने की और वापस लौटने की खुशी में होली का त्योहार मनाया है। हमने ये पहले डेप्थ खुदाई की और उसके बाद हमने सुरंग बनाई और सुरंग में जो मैं विक्टिम लोकेटिंग कैमरा लेके गया, उसमें हमारे डिप्टी कमांडेंट रविंद्र कुशवाहा जी भी थे और आर्मी के मेजर भी थे और हमारे सिविल जैसे गांव के लोग भी थे जी। तो किस तरीके से अंदर स्थिति थी? लगातार इतना समय लगा, एक बता रहे कि सुरंग थी। सुरंग बनाते गए, आगे उसको लोकेशन हमें दिखाई देती गई और तो हम उसको और गहरा करते गए तो यह जैसे ऊपर से दिखाई दे रहा था कि 21 फुट है, लेकिन अंदर से दिखाई तो वो 30-31 फुट के करीब थी।
जी। वो थी, और अंदर खुदाई करते रहे और मिट्टी बाहर निकालते रहे, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। एक समय ऐसा बताया गया था कि सुरंग की दिशा कहीं ना कहीं सिग्नल ना मिलने की वजह से दिशा कहीं नहीं भटकी थी। वो क्या है कि आइडिया ये था कि 21-22 फुट तक है, लेकिन वो तिरछी खुदाई होने की वजह से वो 31 फुट तक थी। जी। जब आप बच्चे के पास पहुंचे तो किस स्थिति में बच्चा था? बच्चा तिरछा था, बोरल में जो नीचे स्पेस था उसमें तिरछा लेटा हुआ था। वो उसका एक बाजू अंदर दबा हुआ था और एक वो हिला रहा था और कर रहा था। और जैसे ही हमारी गर्दन अंदर गई और हाथ अंदर गया, उसने देखा, उसने आंखें खोल ली और कराना बंद कर दिया। उससे पहले रो रहा था? वो उसे कर रहा था, आँख की आवाज़ निकल रही थी। तो बच्चा सुरक्षित है अभी? अभी भी बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। तो किसी तरीके का फिजिकल डैमेज आपको लगा हो कि बच्चे को? नहीं, फिजिकल डैमेज अभी तक तो है नहीं। हाथ पैर दोनों वो हिला रहा था, हाथ भी हिला रहा था, पैर भी हिला रहा था और मोस्टली वो आंखें पुतलियाँ भी हिला रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डैमेज होगा। इतने लंबे टाइम तक अंदर रहने के बाद कोई सांस लेने में दिक्कत या इस तरीके की चीजें? उसको प्रॉपर ऑक्सीजन जा रही थी, कैमरे से दिखाई दे रहा था, प्रॉपर ऑक्सीजन जा रही थी। 4-5 बिस्किट भी खाए थे और उसको मतलब दूध और थोड़ा जूस भी दिया गया था। अभी बाहर तो कैसा रहा ये ऑपरेशन सर, और किस तरीके की इसमें कामयाबी आप मान रहे थे और कैसे कामयाबी इसमें आपको मिली? आपने देखा कि ये ऑपरेशन काफ़ी चैलेंजिंग था, 43 आवर्स लगे हमें, लेकिन हम खुश हैं कि हमने उस नदीम को, जो कि 18 महीने का बच्चा है और 49 आवर्स बोरवेल में फंसा रहा, उसको सही सलामत एकदम अच्छी हालत में मेडिकल टीम के हवाले किया है। हम खुश हैं। इस पूरे चैलेंजिंग टास्क में हमने जिस मकसद को हासिल करना था उसे हासिल करने में कामयाब हुए। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। 20 मार्च को शाम 5:20 पर बोरवेल में 1.5 साल का मासूम नदीम गिर गया था और इसके बाद बोरवेल का जो होल था वो करीब 60 फीट गहरा और 10 इंच चौड़ा था। बोरवेल में फंसे नदीम को पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी। बता रहे हैं आपको कि बोरवेल में आखिर कैसे गिरा था नदीम। तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जब नदीम को बाहर निकाला गया,